गांव से आई थी अपने कान का इलाज करवाने और आप लोगों ने इनका हाथ कटवा दिया। कान का इलाज करवाने गए और आपने हाथ काट दिया। क्या कैसी है रेखा, आप ये बताइए। ठीक है। ठीक है। और ये पट्टी कब लगा आपको? कल है। हाँ, कल लगा पट्टी। और अभी दर्द कैसा है आपके हाथ का? ठीक है। दर्द ठीक है। अच्छा, हम परसों आपसे मिले थे। परसों और आज बहुत चेंज हो गया, लगता है कुछ बदला है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब मुझे इंसाफ मिलेगा। हाँ, इंसाफ मिलेगा, लग रहा है ऐसा। महावीर आरोग्य संस्थान के डायरेक्टर साहब का स्टेटमेंट सुने हैं। जी, ठीक है, हम लोग भी सुने हैं। आप सुने हैं? क्या मतलब उसमें क्या लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा उनके स्टेटमेंट से कि उनको थोड़ा सा भी दया या गिल्टी फील हुआ है कि हम किसी लड़की के साथ ऐसा किए हैं। वो तो जो उनका बात है वो सुनकर ही हमको लग रहा है कि क्या मतलब कि वो बोल रहे हैं। वो जो आईजीएमएस वाला जो वो बात बोले हैं कि वहाँ पे गई थी, वहाँ के डॉक्टर बोले कि ब्लड का कमी है, हाथ काटना पड़ेगा, ऐसा कुछ वहाँ का डॉक्टर बोले ही नहीं है हम लोग को। हाँ, मतलब अब वो गलती आप लोगों पे थोप रहे हैं, अपने पे नहीं ले रहे हैं, है ना? और वो जो बोल रहे हैं ना कि डॉक्टर वहाँ पे वेट कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग खुद लाइन में लगकर, इतना लंबा लाइन था, मेरा भाई को लाइन में लगा हुआ था, लाइन में लगकर पर्ची कटवाया। इसको हम वो करा धूप में, रोड पे इसको हम खड़ा करवाए हुए थे। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं। आईजीएमएस में और नर्स आई थी देखने। नर्स भी नहीं आई? नर्स देखने के लिए आई थी आईएमजी में, डॉक्टर नहीं आया था। झूठ बोला। नर्स आकर के क्या बोली? हाथ कटवाना। सीधा हाथ काटना पड़ा। हम ही रिक्शे से बोल रही थी, अगर बगल में ले जाके। क्योंकि अभी जब हम ये न्यूज़ को चलाए हैं तो और मीडिया कर्मी इस न्यूज़ को चला रहे हैं और लोगों तक इस खबर को पहुंचा रहे हैं कि महावीर आरोग्य संस्थान जो पटना में है वहां ऐसा ऐसा कांड होता है। लेकिन यहाँ पर कोई अस्पताल वाले गिल्टी नहीं है। कोई भी बड़े मीडिया आकर के इस न्यूज़ को नहीं दिखा रहे। नेशनल मीडिया वाले क्यों नहीं दिखा रहे, मुझे ये बताइए। ये आपके साथ भी हो सकता है कल को, आज रेखा के साथ हुआ, कल को आपके साथ भी हो सकता है। हम बहुत लोगों से बात किए हैं, ये केस मतलब बहुत अजीब है। लोगों को लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इंजेक्शन से ऐसा शरीर कैसे सड़ सकता है? कैसे नहीं सड़ सकता है? दिल्ली एम्स के डॉक्टर तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। वहाँ 2 हॉस्पिटल में हम दिखाए थे, दोनों हॉस्पिटल में यही कहा गया है, हमारे पास पेपर भी है कि गलत ही इंजेक्शन दिया गया उनको। गलत इंजेक्शन दिया गया या फिर गलत जगह पे दिया? गलत जगह पे दिया गया। गलत जगह पे दिया गया। हाँ, उस जगह पे नहीं दिया जा। अब किसी भी इंसान को अगर वो हमको भी लगेगा ना उस जगह पे, मेरा भी वही हाल होगा। आराम। रेखा का हाथ नहीं काटा जाता तो वो तो मर जाती। पूरे बॉडी में अभी भी इन्फेक्शन है, अभी भी इन्फेक्शन अभी भी है। हाँ, उसको अभी रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। तो आपको बॉडी में जलन वलन भी होता है रेखा? यहाँ पर होता है जलन। यहाँ जलन होता है। यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि डायरेक्टर साहब की मैं बात कर रही हूँ, नाम नहीं लूँगी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि मैं रेखा के परिवार वालों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हर्जाना है वो मैं दे दूँगा। आप मुझे ये बताइए डायरेक्टर साहब, आप क्या दे सकते हैं? आप इस रेखा को इसका हाथ गरीब समझ के पैसा देने की बात कही जा रही है जी, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ऐसा कहा है कि हम खर्चा दे रहे हैं उनको। जी, हम सुने हैं, हम आज ही वीडियो देखे उनका। तो खर्चा दे रहे हैं वो इलाज के लिए? अभी तक तो नहीं दिए हैं, अभी तक तो नहीं दिए हैं। अब वो लोग बोले हैं आने के लिए, पर क्यों जाएं? अब हम सीधा कोर्ट से ही क्यों ना लड़े? उनके कहने का मतलब है कि हम लोग दिल्ली नहीं गए हैं। वो लोग बोले हैं कि दिल्ली नहीं गई हो। दिल्ली नहीं गई हो? क्या प्रूफ है कि दिल्ली गई हो? मेरे पास पेपर है। उस टाइम आप पेपर देखने के लिए रेडी नहीं थे। मतलब आरोप आप ही लोगों पे लगाया जा रहा है। और जिसमें हम पेपर दिखा रहे थे, पेपर उस समय मेरे पास ही था। हम बोले कि सर आप पेपर देख लीजिए, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो नहीं, अब सीधा इंक्वायरी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। अब आपके इंक्वायरी का हम वेट करेंगे। हाँ सर, तो आप अपने तरीके से इंक्वायरी करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए। आप अपनी गलती पे पर्दा डालिए और हम आपको सजा दिलवाने के लिए दिन रात एक कर दें, क्योंकि आपने जो काम किया है और आपके अस्पताल ने, पहले तो डॉक्टर को बैन करना चाहिए, उस नर्स को बैन करना चाहिए और आपके अस्पताल को ही बैन कर देना चाहिए ताकि ऐसा किसी और के साथ ना हो। ये कोई छोटी बात नहीं है। और आप बोल रहे हैं कि हम फौजी आदमी हैं, हाथ कट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम जिंदगी नहीं जी सकते हैं, हम अभी भी जिंदगी जी सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर ये जो रेखा के साथ हुआ है ये आपके साथ होता तो कैसा लगता आपको? तब भी आप यही बात कहते हैं। ये एक लड़की है,
इसके 20 साल की उम्र है, शादी नहीं हुई है। ये बताइए कि ये क्या करेगी अपने फ्यूचर में? कौन लड़का इस लड़की से शादी करेगा? कौन लड़का इस लड़की से शादी करेगा? मुझे ये बताइए। आप करवाइएगा इसकी शादी? आप लोगों के कारण इसकी शादी टूट गई है, इसकी जिंदगी खराब हो गई है। देखिए बेबस भाई यहाँ पे खड़ा है, लाचार। ये क्या करेगा? गांव से आई थी अपने कान का इलाज करवाने और आप लोगों ने इनका हाथ कटवा दिया। आज जो थे ना डॉक्टर साहब बहुत झूठ बोल रहे हैं, बोले कि हम 75% पैसा दे, कुछ पैसा नहीं दिए उन लोगों। मतलब डायरेक्टर साहब ऑन कैमरा झूठ बोल रहे हाँ हैं। झूठ बोल रहे हैं। बोले कि आप लोग को वेट कर रहे थे, हम लोग को तो 220 बार दौड़ाया गया पहले हर चीज़ के लिए, ई पेपर आओ जमा करा। अभी क्या बोले कि ये फ़ोन करते, फ़ोन एक भी बार नहीं किए, बस एक बार फ़ोन किए थे हम लोग के पास कि आगे मैनेज कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए। हाँ बस इसीलिए फ़ोन आया था उन लोगों के पास। अच्छा, मैनेज में वो क्या दे सकते हैं मुझे ये बताइए? रेखा को हाथ दिलवा सकते हैं? अब तो उन्हीं लोग जानेंगे क्या देंगे नहीं देंगे हम लोगों से। तो उन लोगों से जाके एक बार आप पूछिए क्या देने वाले। यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उन लोगों को पैसे की बहुत घमंड है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि आपका जो पैसा है ना, आप अपने अलमीरा में सजा के रखिए। जो आप इस लड़की के साथ किए इसका भुगतान आप नहीं कर सकते हैं डॉक्टर साहब और डायरेक्टर साहब। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ आप बोलते जाइए। और कुछ लोग आपके चाटुकार हो सकते हैं, दलाल हो सकते हैं, और कुछ मीडिया वाले भी ऐसे हैं जो अभी तक रेखा का न्यूज नहीं दिखा रहे हैं। आगे क्या करना है ये बताइए। हम लोग की रिपोर्ट नहीं ले रहा है अभी थाना में। एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुआ है। एक हफ्ता सुपर हो गया अभी तो। मतलब बिहार के लोगों को ये पता चल गया है कि हमारे बिहार की राजधानी पटना का एक अस्पताल है महावीर आरोग्य संस्थान, जहां पर लड़कियों के साथ ऐसा होता है। पता नहीं रेखा कितनी नंबर की होगी, और आज हम लोग को पता चला है। और फिर भी यहाँ के थानेदार और यहाँ पर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रहा है, एफआईआर नहीं हो रहा है। शर्म की बात है। और वहाँ के गार्ड हमको बतला रहा था एक बारी कि लड़की 2-3 में गलती कर चुकी है, नर्स 2-3 में गलती कर चुकी है इसे मेरी। तो ये किस टाइप की नर्स है? ये किस टाइप की भाई डॉक्टर है? मुझे समझ नहीं आता। ये गलत इंजेक्शन दे रहे हैं, गलत हाथों में दे रहे हैं। ये खुन्नस क्या निकाल रहे हैं? अरे कोई बात का खुन्नस है क्या कि मरीज बहस करेगा, हम उसको गलत इंजेक्शन दे देंगे कि जाओ अपना जिंदगी जियो तुम? अभी तुम उस नर्स को ढूंढेंगे कि वो नर्स है कौन और कैसी दिखती है वो, और वो किस तरह की हरकत करके कहाँ छुपी हुई है। ऐसे तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उस नर्स को निकाल दिया गया। लगता है आपको? नहीं निकाला गया। वो लोग आती 1 हफ्ता पहले काम कर रही थी, पहले ना 2 हफ्ता पहले वो काम वही में कर रही थी ये नर्स भी। हो सकता है डॉक्टर साहब इधर उधर छुपा दिए होंगे कि अभी तुम जाके छुप जाओ, अभी मामला थोड़ा सा गरमाया हुआ है, मामला ठंडाएगा तो बाबू फिर से तुम आ जाना। ऐसा भी तो हो सकता है। एकदम ये सही बात है पूरा। वो कौन सा छुपा दिए अभी कुछ दिन के लिए, शायद मीडिया वाला जब से आने लगे तब से। अब बड़े लेवल कोई भी मीडिया नहीं आ, बस यूट्यूबर से आ रहा है। बस बड़े जो मीडिया वाला कोई नहीं आ रहा है अभी तक ये सबको। अच्छा, बड़े मीडिया नहीं आ रहे हैं? नहीं, बस खाली यूट्यूबर लोग आ रहे हैं, बस छोटे मोटे। तो कोई बात नहीं, डिजिटल मीडिया में इतना पावर है कि भैया आप लोग नेशनल मीडिया वाले अपना चद्दर तान के बैठ जाइए, सो जाइए। लेकिन डिजिटल मीडिया में इतना पावर है कि नेता मंत्रियों की आंखें खोल दे। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव कहाँ है? आप मुझे ये बताइए। क्या आप ये चीज नहीं देखे हैं कि ये अस्पताल में हो रहा है? दुकान खोली है और चाय वाली क्या की है, चाय वाली एक लड़की चाय का दुकान खोली है। बड़े मीडिया वाला का यही काम है, एक हिम्मत वाली लड़की चाय का दुकान खोली है। वो तो हम भी चाय का दुकान खोल कर बैठ जाते हैं। नहीं तो ये चीज हम छुपा नहीं सकते हैं ना। आप रेखा के साथ किए, कल कितनी लड़कियों के साथ आप ऐसा करेंगे, कितने लड़कों के साथ ऐसा करेंगे? कितनी लड़कियों के साथ हो भी चुका होगा और हमें पता भी नहीं चला। तो आप कब तक ये कीजिएगा? चाहे तो आप महावीर आरोग्य संस्थान को बंद कर दीजिए, या फिर आप जा करके पहले जितने भी डॉक्टर और नर्स हैं उनका सर्टिफिकेट देखिए कि वो कहाँ से पढ़ाई करके आई हैं और कहाँ से वो ट्रेनिंग लेकर के आई हैं कि वो मरीजों के साथ ऐसा कर रहे हैं। कान का इलाज करवाने गए और आपने हाथ काट दिया। पूरे इंडिया के लोग देखिए, पूरे दुनिया के लोग देखिए कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है। अगर वहाँ पे आप जाते हैं अपना इलाज करवाने तो वहाँ के नर्स, वहाँ के गार्ड, वहाँ के डॉक्टर आपसे इतना बदतमीजी से बात करेंगे, इतना बदतमीजी से कि लगता है वो आप पे एहसान कर रहे हैं आपका इलाज करके। आप कहीं जा नहीं सकते। और जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ तो गाली गलौज भी ये लोग कर देते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं। और ये एकदम बिल्कुल सच है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी अस्पताल के बाहर है गरीब लोग, उनसे पूछिए। हम लोगों के साथ बदतमीजी हो जाता है तो इन लोगों के साथ नहीं होगा। उन लोगों को तो बात करने का तरीका नहीं पता है। चंद पैसों से
क्या इसका हाथ वापस आ जाएगा? एक चीज और है, जो पैसा देने की बात कह रहे हैं, आप कितना पैसा दे सकते हैं मुझे ये बताइए। आप कितने में इन लोगों को खरीद सकते हैं ये बताइए। और वो पैसा कितने दिन चलेगा, कितने दिन रेखा अपना पालन पोषण कर सकेगी ये बताइए। इन लोगों की मांग नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरीके से मांग करती हूं कि अगर इस लड़की के साथ, रेखा के साथ अगर ऐसा हुआ है, डॉक्टर की लापरवाही और नर्स की लापरवाही के कारण इसका एक हाथ कटा है, तो इसको सरकारी नौकरी तो मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरी के साथ मुआवजा मिलना चाहिए ताकि ये अपनी जिंदगी जी सके, क्योंकि हाथ काट के आप इसको किसी लायक छोड़े भी नहीं है, ना कोई लड़का इससे शादी करेगा। नहीं तो आप ही करवाइए कोई अच्छा लड़का से रेखा की शादी, आप करवा सकते हैं तो ये करवा दीजिए।